students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 4, respiratory system and nervous system. तो आज हम अपनी बॉडी के दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक सिस्टम जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसका नाम है नर्वस सिस्टम। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 4, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ वी ब्रीथ, द नर्वस सिस्टम, द बॉडीज कंट्रोल सेंटर, द स्पाइनल कॉर्ड, द बॉडीज हाईवे ऑफ मैसेजेस, रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, स्टेइंग हेल्दी, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, द ब्रेन, द बॉस ऑफ द बॉडी, nerves, the body's messengers, and sense organs connecting us to the world. Fine. Now one warm up activity is given to us. आपको एक लंबी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है और आपको देखना है कि कितने टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। अब आपको एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है और नॉर्मली ब्रीथ करना है और आपको बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हो और आपको क्या लगता है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा जब आप ब्रीथ करते हो। अपने थॉट्स आपको स्पेस में लिखने हैं, ठीक है। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ वी ब्रीथ। अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और हम कैसे ब्रीथ करते हैं। Have you ever thought about what happens when you breathe? Your body has a special system to help you take in fresh air and remove impure air. तो आपने सोचा है जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है प्योर एयर अंदर लेने में और इम्प्योर एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने में। This is called the respiratory system. It includes nose, trachea, windpipe and lungs. तो ये सिस्टम जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रैकिया यानी विंड पाइप और नोज जैसे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। When you breathe in, the air enters through your nostrils, passes through trachea and reaches your lungs. Inside the lungs, the trachea divides into smaller branches like a tree. At the end of these branches are tiny air sacs. These sacs are covered with thin blood vessels where an important exchange takes place. तो जब आप सांस लेते हो आपकी नोस्ट्रल से एयर नोज से होते हुए ट्रैकिया से यानी आपके विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाता है। लंग्स में अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्री की ब्रांचेस की तरह है, ठीक है। वहां जाकर ये डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस में, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, उन सैक्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जहां पर ये एयर का इंपॉर्टेंट एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द ब्लड, तो जो ऑक्सीजन एयर में था वो अब ब्लड में आ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वेस्ट गैस लीव द ब्लड एंड इज ब्रीथ आउट थ्रू योर नोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है वो आप अपनी बॉडी से ब्रीथ आउट कर दोगे नोज के थ्रू, ठीक है। Your lungs are amongst the largest organ in your body. They expand when you breathe in and shrink when you breathe out. तो जो lungs है हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन में से है, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं सांस छोड़ देते हैं तो वो वापस नॉर्मल साइज के हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। The respiratory system works closely with circulatory system to keep your blood full of oxygen and free from carbon dioxide. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्यों हम ऑक्सीजन ब्रीथ ही क्यों कर रहे हैं उसको समझते हैं। The food we eat provides us nutrients which are absorbed by blood and carried to every cell in the body. However, to turn these nutrients into energy, the body needs oxygen. Oxygen helps break down food inside cells, releasing energy that keeps us active and healthy. तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब खाना खाकर हमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो पाते हैं। तो ये जो फूड है ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। During this process, carbon dioxide is produced as waste product. The blood carries it back to lungs where it is removed when we breathe out. This cycle continues all the time, even when we are asleep. तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। तो ब्लड क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक छोड़ आएगा और लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी विंड पाइप से होते हुए हमारी नोज से बाहर आ जाएगा, ठीक है। Did you know an adult human breathes about 12 to 20 times per minute? Try counting your breaths for a minute. और ये जो ब्रीदिंग की साइकिल है चलती रहती है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये ब्रीदिंग की साइकिल चलती रहती है और एक अडल्ट लगभग
12 से 20 टाइम ब्रीथ करता है। आप अपनी ब्रेथ काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में आप कितनी टाइम ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। Animals also breathe in different ways. Fish use gills, insects have tiny holes in their bodies called spiracles, and earthworm breathe through their skin. Plant, on the other hand, take in carbon dioxide and release oxygen, which help us to breathe. अब एनिमल्स भी अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि फिश ब्रीथ करती हैं गिल से, ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं स्पैराकल से, जो वॉर्म्स होते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के पास ब्रीथ करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। आपके लंग्स इकलौते ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि फ्लोट कर सकते हैं पानी में, ठीक है। नाउ द नर्वस सिस्टम द बॉडीज कंट्रोल सेंटर। अब नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को, सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है। Our body is like a huge machine and the nervous system act as its control center. हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी मशीन है और नर्वस सिस्टम इसका एक कंट्रोल सेंटर है। It is made up of 3 main parts. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है 3 मेन पार्ट से मिलकर बना है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। फाइन। The nervous system help us think, feel, move and even react to things around us. तो नर्वस सिस्टम की हेल्प से हम सोच सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अपने आसपास की चीजें फील कर सकते हैं। It controls everything we do, even things we don't think about like breathing and blinking. ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, जैसे कि ब्रीदिंग और ब्लिंकिंग, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ब्रेन है, इतनी सारी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। ह्यूमन लंग्स में 300 मिलियन छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, जो कि इनफ है एक टेनिस कोर्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। अगर हम इनको एक टेनिस कोर्ट पर बिछा दें तो पूरा टेनिस कोर्ट कवर हो जाएगा। फाइन। नाउ द ब्रेन द बॉस ऑफ द बॉडी। अब हम अपने नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में, जो कि हमारी बॉडी का बॉस है। The brain is most important and delicate organs in your body. It receives messages from different parts of body and decides what to do. It has 3 main parts. तो जो ब्रेन है बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को बताता है कि उसको क्या करना है, सारे पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम। द लार्जेस्ट पार्ट, इट कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस। इट हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है जो कि हमें लर्न करने में, थिंक करने में हेल्प करता है, और हम चीज़ों को इसकी हेल्प से सोच पाते हैं। इमोशंस भी हमारे यही पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। Cerebellum, a small part at back of brain, it help control movement and balance so you don't fall while walking or running. Cerebellum हमारा छोटा सा पार्ट है cerebrum के पीछे, और ये क्या कंट्रोल करता है, बॉडी का बैलेंस बनाता है, ताकि जब हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारी बॉडी का बैलेंस ना बिगड़े और हम गिर ना जाएं, ठीक है। Then medulla, this part connects brain to spinal cord and controls action we don't think about, such as breathing, heartbeat and digestion, etc. Medulla ऐसा पार्ट है जो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और ऐसे फंक्शन कंट्रोल करता है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जिसकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और ब्लिंकिंग, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम, उसके पीछे सेरेबेलम, फिर मेड्यूला, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड द बॉडीज हाईवे ऑफ मैसेजेस। तो स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के क्या है, मैसेंजर्स हैं जो कि मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। The spinal cord is thick bundle of nerve cells that runs through our spine. It is protected by backbone and carries messages between the brain and rest of the body. It acts like highway, ensuring that messages travel quickly and correctly to where they need to go. तो spinal cord क्या है, thick bundle है nerve cells का, ठीक है। ये क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये इंश्योर करता है कि मैसेजेस क्विकली पहुंचे और करेक्टली पहुंचे, ठीक है। The spinal cord is also responsible for certain actions that happen without involving the brain. These are called reflex action, which help us protect from harm. Spinal cord कुछ ऐसे एक्शन को भी कंट्रोल करता है जो कि हमारे ब्रेन तक नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शंस होते हैं। फाइन।
Now nerves, the body's messengers. अब हमारी जो nerves हैं वो body की messenger हैं. Now spread out like branches all over the body, there are 3 kinds of nerves. तो nerves हमारी body में spread होते हैं और 3 तरह की nerves हमारी body में मिलती हैं. Sensory nerves carry messages from sense organs, eyes, ears, skin, etc. to the brain. Sensory nerves message carry करती हैं हमारे sense organ से, ठीक है, जैसे कि हमारे eyes, nose से. Motor nerves bring messages from brain to muscles telling them how to move. Motor nerves message लेकर आती है brain से और बताती है कि कैसे move करना है. Mixed nerves carry signals between sensory and motor nerves helping the body respond quickly. और mixed nerves signal carry करती है sensory और motor nerves के बीच में और body उसकी वजह से quickly respond कर पाती है. Fine. आप यहाँ एक न्यूरॉन देख सकते हो. न्यूरॉन में क्या है, डेंड्राइट है, एक मेन पार्ट है न्यूक्लियस और पीछे है टेल लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज. Sometimes our body reacts before we think. These quick reactions are called reflex action. They are controlled by spinal cord, not the brain. कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम सोचते भी नहीं है, एकदम ही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्विक होते हैं. ये एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और ये बहुत ज्यादा क्विक होते हैं. Here are some examples. तो रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं. मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट. जैसे आप कोई चीज गर्म छूते हो तो आप एकदम अपना हाथ हटा लेते हो, बिल्कुल बहुत कम सेकंड्स का टाइम होता है. ठीक है. तो ये एक्शन कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये एक्शन भी रिफ्लेक्स एक्शन है. ब्लिंकिंग व्हेन अ ब्राइट लाइट शाइन्स इन योर आईज. जब ब्राइट लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो आप एकदम आंखें बंद कर लेते हो. स्नीजिंग व्हेन डस्ट एंटर्स योर नोज. जब आपके नोज के अंदर डस्ट चली जाती है तो आप एकदम छींक देते हो. जंपिंग बैक इफ समथिंग सडनली स्टार्टल्स यू. और एकदम आप जंप कर जाते हो जब किसी चीज से आप एकदम डर जाते हो. नाउ सेंस ऑर्गन्स कनेक्टिंग अस टू द वर्ल्ड. अब हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें हमारे आसपास के वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं. We experience the world around us through our 5 sense organs. तो हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से. सबसे पहले है इसमें eyes help us see. The black part in center is called pupil which change size to control amount of light entering the eye. A special nerve called optic nerves carries image to the brain. तो आईज की हेल्प से हम देख पाते हैं. आई में आप यहाँ देख सकते हो एक ब्लैक पार्ट है जिसको हम प्यूपल बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है कि हमारी आईज में कितनी लाइट जाएगी. और हमारी आईज में एक स्पेशल नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, जो कि इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है. फाइन. नेक्स्ट इज ईयर्स. Help us hear and maintain balance. Sound travels from outer ear through middle ear and inner ear. We now send it to brain. The eardrum vibrates when sound waves hit, helping us hear. तो ईयर हमें सुनने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं ईयर्स. ईयर में ड्रम होता है जो कि वाइब्रेट करता है, जिसकी हेल्प से हम आवाज सुन पाते हैं. Now nose help us to smell. It also works with tongue to help us taste food better. The olfactory nerve in the nose carries smell signals to the brain. तो nose की हेल्प से हम स्मेल करते हैं. nose हमारी टंग के साथ भी काम करती है, जिसकी हेल्प से हम खाना टेस्ट कर पाते हैं. और olfactory nerve होती है जो स्मेल को हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है. Now हमारी नोज फिल्टर करती है डस्ट और जर्म्स, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया. Now tongue covered with tiny taste buds that help us taste sweet, salt, sour, bitter and umami flavor. The tongue also help us to chew and swallow food properly. तो टंग पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम अलग अलग टेस्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं. कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, उसका अजीब सा टेस्ट है. ठीक है. और टंग की हेल्प से हम फूड को इजीली स्वॉलो भी कर सकते हैं. Next is skin, the largest sense organ. It helps us feel touch, heat, pain and pressure. It also has tiny pores that release sweat, helping our body stay cool and remove waste. तो skin जो है largest sense organ है जिसकी हेल्प से हम टच को फील कर पाते हैं, हीट और कोल्ड को फील कर पाते हैं. फाइन. और स्किन की हेल्प से स्वेट रिलीज होता है जिससे हमारी बॉडी कूल रहती है. फाइन. नाउ ब्रेन स्नैक. आपकी स्किन प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, टेक्सचर सब एक साथ फील कर सकती है. फाइन. Now think twice. Match the organ to its function. आपको ऑर्गन को उसके फंक्शन के साथ मैच करना है, जैसे कि lungs help us breathe and brain help us think and learn. Fine. आपको बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही फिल आउट करने हैं. Now staying healthy. अब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? To keep our lungs, brain and nerves working well, we should, ताकि हमारे lungs, brain और nerves ठीक से काम करते रहें, हमें क्या करना चाहिए?
ब्रीथ फ्रेश एयर बाय प्लेइंग आउटसाइड इन ग्रीन स्पेसेस। फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए, बाहर जाकर खेलना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले और सर्कुलेशन अच्छे से हो। ईट हेल्दी फूड्स टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी एंड ब्रेन। हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी और ब्रेन को एनर्जी मिले। गेट एनफ स्लीप टू अलाउ आवर ब्रेन टू रेस्ट एंड ग्रो। हमें एनफ स्लीप लेनी चाहिए जिससे हमारा ब्रेन रेस्ट कर सके और आराम से ग्रो कर सके। अवॉइड लाउड नॉइजेस टू प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम डैमेज। हमें लाउड नॉइज को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे ईयर्स डैमेज ना हो जाए। मेंटेन गुड पोस्चर टू कीप आवर स्पाइन एंड नर्वस सिस्टम हेल्दी। अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा स्पाइन और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहे। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग टू हेल्प आवर लंग्स वर्क एफिशिएंटली। प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें डीप ब्रीदिंग ताकि हमारी लंग्स एफिशिएंटली काम कर सके। स्टे हाइड्रेटेड टू सपोर्ट ओवरऑल बॉडी फंक्शंस। और हमें हाइड्रेटेड रखना चाहिए खुद को ताकि हमारी सारी बॉडी फंक्शंस को हम सपोर्ट कर सकें। ठीक है, नाउ की टर्म्स। ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, कैरी करता है एयर को नोज से लंग्स तक। उसके बाद एयर सैक्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स में जहां पर ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लीव करता है। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग, लर्निंग और इमोशंस के लिए। सेरेबेलम पार्ट है ब्रेन का जो हमारी बैलेंस और मूवमेंट में हेल्प करता है। मेडुला, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग, हार्ट बीट और डाइजेशन। उसके बाद रिफ्लेक्स, एक क्विक ऑटोमेटिक एक्शन जो कि एकदम होता है बिना कुछ सोचे समझे। ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि मैसेज कैरी करती है हमारे आई से ब्रेन तक। फाइन। देन ऑल फैक्ट्री नर्व, नर्व जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्मेल सिग्नल भेजने के लिए हमारे ब्रेन तक। फाइन। नाउ इंस्टेंट मेमोरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में, ऑक्सीजन लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ऑक्सीजन नीडेड होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड से, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसकी हेल्प से हम थिंक, मूव और रिएक्ट कर पाते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम जो कि थिंकिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम जो कि बैलेंस और मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, और मेड्यूला जो कि ऑटोमेटिक एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कैरी करती है मैसेज ब्रेन से बॉडी तक। उसके बाद नर्व्स 3 तरह की होती है, सेंसरी जो कि मैसेज कैरी करती है ब्रेन तक, मोटर जो कि सिग्नल भेजती है ब्रेन तक, और मिक्स जिसके दोनों फंक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है क्विक होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस देते हैं, और ये कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें देखने में, सुनने में, स्मेल, टेस्ट और फील करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमें फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और एक बैलेंस डाइट चाहिए। फाइन। नाउ एक्सरसाइज, चेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ? कौन सा ऑर्गन हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है? तो आंसर इज लंग्स। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरेब्रम। विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस मेंटेन बैलेंस? कौन से सेंस ऑर्गन से हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? तो आंसर इज ईयर्स। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? बैकबोन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरेब्रम। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन। The black part in center of the eye is called the pupil. Dash nerves carry messages from sense organs to brain. The answer is sensory nerves. The lungs take in dash and release dash. The answer is takes in oxygen and release carbon dioxide. Fine. Now true false. The medulla controls voluntary movements. This is false. The lungs take in oxygen and release carbon dioxide. This is true. The cerebellum helps in maintaining balance. This is true. Spinal cord is part of circulatory system. No, spinal cord is part of nervous system. So this statement is false. Reflex actions are controlled by the spinal cord. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.